बड़ी खबर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। आईसीसी की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। तो मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है। उन सवालों का जवाब मिल गया कि चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी, कहां मैचेस होंगे। तो एक बहुत बड़ा मुअम्मा सुलझ चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने पास कर दिया रेजोल्यूशन ऑन द हाइब्रिड मॉडल। यस, आखिरकार ब्रेक थ्रू हो गया है। भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, उस हाइब्रिड मॉडल के तहत एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस अपने खेलेगा। सो ये क्रिकेट बहाल हो गई, क्रिकेट होगी, ये पॉजिटिव साइन है। कौन जीता कौन हारा चले मान लेते हैं। हम तो बोलते हैं भारत जीत गया, लेकिन क्रिकेट लास्ट में विनर हो जाती है। एनीवे बिग डेडलॉक टूटा है क्योंकि खामोशी छा गई थी। आज तमाम बोर्ड मेंबर्स ने साइन करके आईसीसी को बोल दिया कि आप अनाउंस कर दें, और अच्छी चीज है भाई। जब होस्ट भारत करेगा तो पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेगा, ये तय पा चुका है। अहम बात, पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो 23 फरवरी 2025 को खेला जाएगा। टाइम 2 बजे है। हो सकता है दुबई में हो, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया आईसीसी ने, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक 23 फरवरी को मैच है 2025। बिग मैच जो आप देखना चाहते हैं। मीर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं। ये हाइब्रिड मॉडल पर इत्तेफाक हो गया है। अब इसको देख किस तरह से रहे हैं आप कि ये मामला जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान पीसीबी क्योंकि आईसीसी का बड़ा इन्फ्लुएंस है, आईसीसी पर जो इंडिया का यानी बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस हमारे सामने है, उसके बाद आईसीसी ने कन्विंस तो कर दिया, लेकिन इससे क्या दोनों ममालिक को ये नहीं देखा जाएगा कि दोनों को ही नुकसान है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर? फायदा तो किसी को नहीं हुआ। नहीं जी, फायदा हिंदुस्तान को भी हुआ है, पाकिस्तान को भी हुआ है। और ये इंडिया ने एक एडवांटेज लिया है क्योंकि हमने बहुत एक्सपेंस कर दिया अपने अपग्रेडेशन ऑफ ग्राउंड्स, और ये बहुत पैसा इस पे लगा है। अब हम भी मजबूर हैं, हमने भी पैसा कहीं से रिकवर करना है। अगर इंडिया नहीं आती है या हम नहीं खेलते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड कप खराब होता है, तो ये भी एक व्यू पॉइंट था। सो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक हमने 26 तक तो कर लिया है, लेकिन अगर मैं चेयरमैन होता तो मैं तो ना करता, सिंपल इज दैट। लेकिन मजबूरी भी है, एक जरूरी भी है, और साथ हमने रिलेशंस भी रखने हैं। लेकिन हिंदुस्तान इन रिलेशंस को एक पॉलिटिकल रंग दे देता है हर जगह जाके। उसने म्यूजिशियंस को दे दिया, हमारे आर्टिस्ट को दे दिया, स्पोर्ट्स को दे दिया, और हर तरीके से इसको एक सियासी रंग देते हैं। चले, ये हो गया है, लेकिन एक चीज अब ये है कि फिर ये वेस्ट इंडीज जो है ये हाइब्रिड के मॉडल के ऊपर फिर ये इंडिया के साथ कहीं और खेलेगी, न्यूजीलैंड कहीं और खेलेगी, इंग्लैंड कहीं और खेलेगी। तो ये तो आधा टूर्नामेंट आपने कर दिया ना। पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान के साथ उससे नहीं खेलना, क्या बाकी मुल्कों के साथ वो बाहर नहीं खेलेंगे? क्योंकि अब यहाँ तो वो तैयार ही नहीं है खेलने के लिए पाकिस्तान में। सो इसका क्या सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म? हमने इस सोल्यूशन को बड़े गौर से इसको स्टडी करना है और इनसे बात करनी है कि भाई व्हाट यू रियली वांट। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल ये भी स्टबन है, और हमें भी स्टबन होना चाहिए। हमें ठीक है पैसा चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री कैन नॉट, शुड नॉट एंड मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। हमारे दरवाजे हमेशा खुले। एक दफा ये 2011 का वर्ल्ड कप था, हाँ जी, तो उसमें मनमोहन सिंह साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को इनवाइट किया मोहाली। तो हम गए, सुबह गए इस्लामाबाद से, और शाम को हम मैच के बाद वापस आ गए जब पाकिस्तान हार गया था। एंड दैट वाज अ ग्रेट एटमॉस्फेयर। वजीर आजम थे, सोनिया गांधी, बाकी इनके चीफ मिनिस्टर्स सब आए हुए थे, हमारा भी डेलीगेशन अच्छा था, और इट वाज अ गुड आप कह लो कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट। बड़ी अच्छी बातें हुई, हर चीज अच्छा हुआ। तो अगर उस वक्त हो सकता था, तो अब आपकी क्या चेंज हो गया मुझे बता दें आप। 2011 से अब क्या चेंज हो गया? द क्वेश्चन इज कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इस वक्त, इट इज टोटली एंटी मुस्लिम्स, एंटी पाकिस्तान, और इनके जो अब जो कारनामे हैं मैं आपको बताता हूँ। जिनीवा में इन्होंने लड़के खड़े किए हुए जो कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बार, जहाँ वो टूटी हुई कुर्सी लगी हुई है जिनीवा में, यूनाइटेड नेशंस के बाहर, वहां। और हैदर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये टुटलेस इदारा है, इसकी कोई बुकत है नहीं है। और ये देखो कि ये कश्मीर में क्या अलाउ करते हैं, क्या नहीं करते। उसके बाद इनके जो इंडिजिनस बॉडीज हैं, ये
आप बाकी जितने भी ले लो, उनके साथ ये क्या करते हैं, वहां कोई बात नहीं है, सिर्फ इनको पाकिस्तान, और पाकिस्तान में तो सब हम आपको वेलकम करते हैं। हमने तो जब मैं खेलता था, इंडियन प्लेयर्स आते थे वहां इंग्लैंड में, और काउंटी, क्लब क्रिकेट, लीग क्रिकेट, सब हम इकट्ठे खेलते थे, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। इकट्ठे खाना खाना, इकट्ठे ये करना। ये दूरियां कौन कर रहा है? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट। आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडियन प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इनको उन्होंने बड़ा बांध के। तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ ब्रिस्बेन में। ये टेस्ट मैच ड्रॉ होना हिंदुस्तान की टीम के लिए रास्ता बन रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, जहाँ पे एक टाइम पे तो सब यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान की टीम को कोई भी नहीं रोक सकेगा फाइनल खेलने से। लेकिन आपको पता है ये क्रिकेट कैसे रंग बदलती है, वो नजर आया। न्यूजीलैंड से हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से पिंक बॉल टेस्ट मैच हार गए हैं। ये टेस्ट मैच हारा हुआ ड्रॉ हो गया, क्योंकि आपको पता है कि बारिश का कितना अमल दखल था इस टेस्ट मैच में, जिसकी वजह से एक थोड़ा सी आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन मिली हिंदुस्तान की टीम को। लेकिन थोड़ी सी क्रिकेट वाइज भी मैं समझ रहा हूँ कि एक मोटिवेशन मिली है, टीम में कॉन्फिडेंस नजर आया, ड्रेसिंग रूम थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर आया। जैसे परफॉर्मेंस आई है इस टेस्ट मैच में कि राहुल के रन आप देखें, बुमराह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, उसके बाद आप देखें जड्डू के 77 रन किस मौके पे आके किए हैं, फॉल ऑन के करीब लेके आया। ये पार्टनरशिप लगी कि राहुल के रन और पार्टनरशिप जड्डू के साथ जो लगी है, उसके बाद लास्ट विकेट की पार्टनरशिप उसने तो मेरे ख्याल से कमाल कर दी है। कम ही देखने को मिलती है ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी मोटिवेशन, ऐसी गेम अवेयरनेस, हंगर कि नई टीम को मुश्किल से बचाना, फॉल ऑन से बचाना, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, फॉल ऑन से बचा लिया तो एक ड्रॉ की तरफ जाएंगे। बेशक मैच बारिश आज 5वें दिन ना होती, लेकिन जो हिंदुस्तान की टीम को चाहिए थी ना, परफॉर्मेंस, एक मोटिवेशन, एक अप्रोच, वो हिंदुस्तान की टीम को मिल गई है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए। लेट्स सी अब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में कैसी परफॉर्मेंस आती है। फिर उसके बाद आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, 18 ओवर 89 रन बनाए। मैंने कहा था कल ये गिव अप नहीं करेंगे, जाएंगे जीतने के लिए। बेशक ये 2 बॉलर्स हों, बाकी अनफिट हो गया जैसे हेजलवुड, उसका नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलियंस को, लेकिन आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, गिव अप नहीं करते जब तक डे का लास्ट बॉल ना हो जाए। टेस्ट मैच में कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, जब तक लास्ट रन ना हो जाए गिव अप नहीं करते। वही चीज उन्होंने आज करके दिखाई है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, एबी मीडिया रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इनके अकड़ को देखिए, इनके देश में इतने दहशतगर्द हो रहे हैं, सिक्योरिटी ना के बराबर है, आए दिन कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट होते रहता है। फिर भी इनकी अकड़ इतनी है कि ऐसे बताते हैं जैसे कि ये एकदम सेफ़ कंट्री है और काफ़ी लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। जब ये ऐसा कहते हैं तो बहुत हंसी आती है, जब ये कहते हैं कि इनका कंट्री बहुत ही सेफ़ है। पता नहीं किस मुंह से ये कहते हैं। बहरहाल आईसीसी और बीसीसीआई ने तय कर लिया है कि 2027 तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच न्यूट्रल वेन्यू में ही होगा, हाइब्रिड मॉडल पर। और हम भारतीय यही चाहते हैं कि कोई भी पाकिस्तान का एक भी परिंदा भारत देश में कदम ना रखे, हम चाहते ही नहीं हैं। और अगर मैच नहीं भी होगा इन दोनों के बीच में तो भी बहुत ही अच्छी बात है, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते इनके साथ मैच खेलना। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इनका प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाए। इंडिया के तमाम तर मैचेस हैं अब वो दुबई में खेले जाएंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया था। और पाकिस्तान की वुमेन्स ने जो 2025 में विजिट करना है, फिर पाकिस्तान की जो मेंस ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 2026 में विजिट करना है, ये दोनों भी जो है अब दुबई में शिफ्ट कर दिए गए हैं। मतलब जो 2026 वाला है वो श्रीलंका में बेसिकली पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला जाएगा। इवन पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो भी श्रीलंका को सेमीफाइनल मिलेगा, फाइनल भी श्रीलंका को मिलेगा। और वुमेन्स का जो है वो भी 2025 का ODI वर्ल्ड कप का है, वो वुमेन्स जो है वो दुबई में जाकर खेलेंगे, नहीं वो ODI है, उसको भी जो है वो दुबई में जाकर जो है वो खेला जाएगा। तो दाऊद साहब ये क्या कहानी आ रही है जी वुमेन्स का? तो वुमेन्स का जो आपको हमने बताया कि ODI वर्ल्ड कप है, उसमें भी जो है वो दुबई जो है बेसिकली होस्ट करेगा। और पाकिस्तान को भी 2028 का जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है वो भी दे दी गई है उसने, और उसमें भी ये रखा गया कि इंडिया के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू जो है रखा गया। तो दाऊद साहब मुद्दा ही रिजॉल्व हो गया, बहसें शहसें खत्म हो गई, सारी स्टोरी खत्म हो गई, और फिर कंट्रोवर्सीज बननी थी, फिर स्टोरियां निकलनी थी, फिर ये मचने थे, उधर से वीडियो इधर से वीडियो, ये बहुत अच्छा होगा कि आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर
कट्टा ही खत्म कर दिया, हम सिर्फ क्रिकेट के बारे एक मीटिंग हुई जिसमें आईसीसी का चेयरमैन, माइसेल्फ एंड जय शाह, हम तीनों बैठे हुए थे। एंड आई एक्सप्लेन टू देम कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल नहीं देंगे और आप शिफ्ट कर देंगे तो देन वी विल नॉट कम एंड वी विल नॉट प्ले। तो उसके बेसिस के ऊपर फिर फाइनली दे अग्रीड। और मुझे याद है, एंड आई थिंक आईसीसी का जो हेड है ग्रेग बार्कले, तो मैंने बार्कले को ये कहा, और जय शाह बैठे हुए थे, जय शाह को शायद सर की बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा जी ये हाइब्रिड मॉडल जो है इसको अब करें, और अगर खुदा न ख्वास्ता कल को इंडिया नहीं खेलता कहीं या पाकिस्तान नहीं खेलता तो वी कैन अप्लाई। पता होगा ईमेल आती है उसकी आईसीसी की, वो ईमेल आपने देखी है? ईमेल में क्या लिखा हुआ है? ईमेल में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट होगा तो इंडिया अपने मैच हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, जैसे कि अभी दुबई में मोस्ट लाइकली। उसी तरह जब इंडिया में टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान अपने सारे मैच इंडिया से बाहर खेलेगा, चाहे लड़कियों की टीम है या लड़कों की टीम है। तो आपका क्या ख्याल है? ये पाकिस्तान के लिए कोई छोटी खबर है? इंडिया और पाकिस्तान का कोई आईसीसी में कोई लेवल बराबर है, स्टेटस बराबर है इन टर्म्स ऑफ जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा वो बराबर है? नहीं है बराबर। आप तो सीना चौड़ा करके बोलते हैं ना कि हम 80-90% हमारी वजह से आईसीसी को पैसे कमाए जाते हैं और आईसीसी अपना रेवेन्यू का इकट्ठा करता है। तो आपके 80-90% वाले बोर्ड जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है जो आईसीसी को, तो वो आईसीसी ने अब कहा कि नहीं जी, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान की भी डिमांड जायज है, पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। और इंडियन मीडिया जो आपको बता रहा है बीच में, वो थोड़ी सी डंडी मार के बता रहा है। वो ये तो आपको बता रहा है कि जी पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए इंडिया 2026 के T20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में जाएगा खेलने के लिए। बाकी जो बात है कि अगर पाकिस्तान भी पहुंच गया अगर फाइनल में, तो फाइनल भी फिर बाहर ही होगा, ये बात नहीं बता रहे हो। हुआ कुछ यूं है कि दुबई की गवर्नमेंट ने रिसेंटली पाकिस्तान को वीज़ास देने से बैन कर दिया। मतलब अब कोई भी पाकिस्तानी विदाउट एनी वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस जो है वो दुबई में टूरिज्म का वीज़ा लेने नहीं जा सकता, ओनली वर्क वीज़े पे जा सकते हैं। यानी कि जो लोग वहाँ पर मजदूरी करने जाते हैं, शेखों के पिछवाड़े धोने के लिए जाते हैं, शेखों के ऊँटों को नहलाने के लिए जाते हैं, सिर्फ वो जा सकते हैं। जो लोग टूरिज्म करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं पाकिस्तानी, उनको वीज़ा अब दुबई की गवर्नमेंट नहीं दे रही। बहुत बुरी बात है और ये इंटरनेशनल बेइज्जती है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में के जो लोग इस टाइम पर दुबई में रहते हैं वो खाली जो है जाकर चैंपियंस ट्रॉफी देख पाएंगे, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच को देख पाएंगे। जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम और उनके फैंस के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई वीज़े का इशू नहीं है। इंडियन फैंस डायरेक्ट जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है। बोलता है भाई तुम इंडियन हो, बोलता है हम इंडियन है, बहुत मुबारकबाद अल हबीबी, इधर आओ तुम मेरे पास चुम्मी लो। तो यहाँ पर इंडियन लोगों के लिए कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि दुबई की गवर्नमेंट ने जब से पाबंदी लगाई है और उसको तकरीबन 10-15 दिन हो गए, और पाकिस्तान का मीडिया ये बात छुपा रहा था कि अगर ये बात इंटरनेशनल मीडिया में आ गई तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी बेइज्जती होगी और पाकिस्तान जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी से शायद मुकम्मल तौर पर हाथ धो बैठे। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई अपना दुबई के अंदर तो फिर शायद पाकिस्तानी टीम को जो है वो वीज़ाज मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान के फैंस को या फिर जो ऑफिशियल्स हैं उनको वीज़ाज नहीं मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा झटका था। तो यहाँ पर जो दुबई के रेजिडेंट्स हैं सिर्फ उनको, यानी कि जो पाकिस्तानी और अमीराती दुबई के डुअल रेजिडेंट्स हैं, डुअल नेशनलिटी वाले लोग हैं, सिर्फ उनको वीज़ाज दिए जा रहे हैं, जबकि बाकी पाकिस्तान के किसी भी नॉर्मल पर्सन को वीज़ाज नहीं दिए जा सकते। यानी कि इफ़ अगर मुझे जाना हो दुबई इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर करने के लिए तो मैं नहीं कर सकता, मुझे वीज़ाज नहीं दिए जाएंगे। जिस तरीके से अब इंडिया हमको वीज़ा नहीं दे रहा क्योंकि इंडिया में भी नॉर्मल पब्लिक अलाउड नहीं है, वो सिर्फ स्पेशल रीजंस के लिए कुछ पाकिस्तान के मेंबर्स हैं जो कि जा सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या फिर क्रिकेट से मुताल्लिक कोई हो, तो सिर्फ स्पेशल रीजंस के लिए जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा धचका है हमारे लिए कि अब हमारे को दुबई वालों ने भी लात मार के निकाल दिया है और दुबई वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर तुम चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन फैंस पाकिस्तान से नहीं आ सकते। लेकिन कज़ाफी स्टेडियम अभी तक मुकम्मल सतह पर तैयार नहीं हुआ है। मुल्क के वसी तर मुफादात के लिए जो स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, इसमें कितनी मजीद ताख़ीर के इम्कान हैं? तो कहते देर आए दुरुस्त है। बड़ी अच्छी बात है कि एक ऐसा हमें वो कहते हैं ना मुर्सदाए नवीद सुनने को मिला कि हमें पता लगा कि अच्छा चलो एक स्टेडियम अब दोबारा से आबाद होगा और पाकिस्तान में मैचेज होंगे। एटलीस्ट चले कि किसी भी सतह पर अगर 7 टीमें ही पाकिस्तान आ रही हैं तो इट्स गुड। और वक्त के साथ साथ मेरा मानना ये है कि हमें अब थोड़ा सा ना फोकस ये करना चाहिए कि हम इस इवेंट को जितना अच्छा उठा सकें इंटरनेशनली। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने सऊदी अरेबिया को भी दावत दी है कि उधर की जो रॉयल फैमिली उसके लोग इधर आएँ, इवेंट में बैठें, इवेंट को एंजॉय करें।
तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी और पाकिस्तान की जो लोकल पब्लिक है उन्हें इंटरनेशनल प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए वो सब तो तब होगा जब स्टेडियम तैयार होगा, और स्टेडियम अभी तक जो है वो अपनी तैयारी की तरफ है, गामजन है। आपने शायद वो क्लिप देखे जिसमें मोहसिन नकवी साहब बहुत गुस्से में आए हुए हैं। हाँ, और उनको बाकायदा समझाया जा रहा है, सर ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे बनाया जाएगा। तो वो ये जो बनाना संवारना है, फातिमा कमिंग टू यू, ये अगर हम देखें, हमने स्टेडियम्स तो तैयार कर दिए, स्टेडियम्स हमारे तैयार हो रहे हैं, बट डोंट यू थिंक कि अभी भी स्टिल वी आर टू लेट, वी आर डूइंग दिस इन द 11th आवर? एग्जैक्टली, बिकॉज देखें अभी फर्स्ट हमें शुरू से यही था कि चैम्पियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में होगी, बट अगर हम लोगों ने स्टेडियम का काम 1-2 मंथ्स पहले चले जाते तो मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदेमंद होता, क्योंकि अभी हम लोगों ने रिसेंटली स्मॉग का एक फैक्टर किया, जिसकी वजह से वो जो 2 वीक्स थे वो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गई, 1-2 वीक्स की वजह से, आई एम नॉट रॉन्ग, वो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। तो उस चीज़ को भी फैक्टर सामने रखते हुए आई रियली थिंक कि हम लोगों को 1 मंथ पहले से जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट टाइम पे ख़त्म हो जाए। लेकिन किस तरह होती है टाइम पे स्टार्ट? 1-2 महीने पहले कहाँ से कर लेते हैं? उनके ज़रा फोकस थोड़ा सा हटा हुआ था ना दूसरी चीज़ों पे। जाहिर सी बात है उनकी ज़रा मसरूफियात अच्छी खासी हैं और डबल जिम्मेदारियाँ उनको सौंपी हुई हैं, तो ज़रा इधर उधर हो जाता है फोकस। देखें गज़ाल, जून का महीना, वर्ल्ड कप T20, जहाँ पर हमारे प्लेयर्स सुपर 8 में नहीं गए मगर उन्होंने भरपूर छुट्टियाँ अपनी एंजॉय की, तब तक हमारे स्टेडियम्स फ्री थे। ज़बरदस्ती हमने चैंपियंस कप का इवेंट रख दिया, एक टूर्नामेंट रख। ये बात नहीं बता रहे, कह रहे नहीं जी फिर वो कर करा के फाइनल में वापस ले आएंगे, कर लेंगे। ये बीच में ये आपसे वो बात छुपा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे। चलो जी, वो श्रीलंका तो जो आपका T20 वर्ल्ड कप है वो तो श्रीलंका में भी होना है, इंडिया में भी होना है। पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेल ले। तो जो लड़कियों का अभी वर्ल्ड कप होना है, तो लड़कियों के लिए तो वो सारे का सारा टूर्नामेंट ही इंडिया में था, तो फिर वो मैच क्यों बाहर होंगे पाकिस्तान के? भाई वो मैच क्यों बाहर होंगे फिर पाकिस्तान के? तो ये बात नहीं है कि पाकिस्तानी कुछ क्या है, पाकिस्तान के ठीक है। मैं तो कह रहा हूं ये पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे जी हमने हाइब्रिड मॉडल में नहीं बोला था तो अब हो गया, तो बड़ी ऐसी वैसी बात है। पाकिस्तान उतनी वेटेज नहीं है उसकी जितनी इंडिया की है BCCI की, ICC की नजरों में। पाकिस्तान में एक है चैंपियंस ट्रॉफी अभी जो हो रही है। इंडिया में हर दूसरे साल ICC का इवेंट होता है, बेशक ये 2027 तक अभी अनाउंस किया गया। तो आपका क्या ख्याल है कि आगे जाके फ्यूचर में अगर नहीं आएगा इंडिया तो पाकिस्तान फिर कहेगा जी चले 2027 ओवर हो गया तो अब हम जाके खेल के आ जाती हैं? क्या अभी हम खेल के आ जाते हैं दोबारा? 2027 तक की डील थी। तो जो अभी नहीं मान रहे वो तब भी बोलेंगे नहीं जी, सीधी सी बात है, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अब बात है जी इंडिया की, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें या पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, जो आपने थोड़ा सा मजाक उड़ाने की बात की है ना बीच में, पाकिस्तान मीडिया ऐसा कह रहा है तो वैसा कह रहा है, तो पाकिस्तानी मीडिया ठीक कह रहा है। इंडिया की जो वेटेज है ICC में वो हमें पता है कि कितनी है। जो 80% अपना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है ICC को, पाल रहा है जो ICC को, अगर उस बोर्ड को भी रेसिप्रोकल उसी तरह ही हाइब्रिड मॉडल ही अरेंज करना पड़ेगा जो भी उनका ICC का इवेंट होगा अपने मुल्क में, तो आपका क्या ख्याल है? ये छोटी बात है? ये बड़ी बात नहीं है। जॉइंट मेंबर ऑफ ICC, जॉइंट मेंबर, मोस्ट वैल्यूएबल मेंबर ऑफ ICC, अगर उनके जो होम के जो मैचेस हैं, अब इंडिया में है जी वर्ल्ड कप, इंडिया का है ना T20 वर्ल्ड कप, वो अपना मैच खेलने कोलंबो में जाएगा पाकिस्तान के। सेम मॉडल, we can apply the same model and that is what we have done now. Hybrid versus hybrid. 2028 में ICC T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान को उसके होस्टिंग राइट्स भी मिल गए हैं। Is it a win-win situation? सवेरा प्रॉबली एज ए क्रिकेटर ना, मैं अगर ये समझूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये क्राइसिस था, इसको ICC सॉल्व करने में कितना हक बजानिब था और कितनी कोशिश की और कितना उन्होंने अपना वजन डाला। आई थिंक पाकिस्तान टुक अ डिसीजन विच वाज अब जितनी दफ़ा भी हमने ट्रैवल किया, हमने हिंदुस्तान जाकर अपनी क्रिकेट खेली है, जो भी हमारी बायलैटरल सीरीज थी या ICC टूर्नामेंट थे, पाकिस्तान गया वहाँ पर खेला। मगर जब भी हमने ये ख्वाहिश जाहिर की, या क्रिकेटिंग आप अगर एनालिसिस करें कि इंडिया ने ट्रैवल जब करना था पाकिस्तान में, तो वो कोई ना कोई बहाना बना के ना वो इनकार कर रहे थे।
अब आप देखें कि इस सारे इशू में थोड़ी सी अगर मैं बात करूं कि ये डिसाइड हो चुका था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और जितनी भी 8 प्लेइंग नेशंस हैं वो पाकिस्तान जाकर खेलेंगी, विच ऑल्सो इंक्लूडेड इंडिया। मगर 3-4 माह के सारे ये क्राइसिस जो है ये ब्रू अप हुआ और इसमें इन्होंने फिर इंडिया ने टोटली ये रिफ्यूज कर दिया कि जी वी आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड प्ले ओवर देयर। अब उस क्राइसिस में हमारे देखें लोगों का खान साहब एक तो क्राइसिस है ना कि ये इस क्राइसिस में क्या हुआ, लेकिन अब चूंकि वो क्राइसिस थोड़ा सा जो हालात है ना बदले हैं पाकिस्तान में लाहौर। ये बड़ी अच्छी बात है कि फाइनली इस मामले को रिजॉल्व किया और आज आईसीसी ने ऑफिशियली बता दिया, वरना कभी हम बता रहे हैं कभी कोई बता रहा है, आप उधर सुन रहे हैं इंडियन मीडिया को, पाकिस्तान मीडिया को, उधर अपना चूरन भी बड़ा ज्यादा बेच रहे हैं। हाँ सही बात है, कोई अपना चूरन बेच रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे को रख के, लेकिन फाइनली आज आईसीसी ने 2:30 बजे दोपहर को ईमेल हमें कर दिया और 3:30 बजे आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दिए, जिसमें आईसीसी ने सीधा बता दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो होगा वो हाइब्रिड में होगा। साथ अगले 3 साल तक दोनों के जितने भी इवेंट्स हैं वो हाइब्रिड में खेले जाएंगे। तो इशू रिजॉल्व हो गया। 28 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो भी आपको हमने पहले बता दिया था, T20 वो पाकिस्तान को दे दिया गया। उससे अगला जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया। तो खैर अली साहब ये मामले रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि जय शाह के ऊपर, क्योंकि अब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं और जय शाह पावरफुल बंदा है। अगर आप देखो जितनी बीसीसीआई में इससे पहले इतना कभी किसी के पास पावरफुल नहीं थे, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, अमित शाह उनके ये बेटे हैं। तो हमने देखा था कि बीसीसीआई में भी जितना इनका पावर था इतना किसी और का इससे पहले हमने नहीं देखा था। और अभी हमने देखा कि जब ग्रेग बार्कले भी थे तो वो भी यही बात कर रहे थे कि वो क्योंकि चीजें उनके हाथ में थी नहीं, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, जय शाह के बगैर वो कुछ भी नहीं, क्योंकि बीसीसीआई को कैसे मनाते। और जाहिर है अब जय शाह के हाथ में जब चीजें आ गई तो वो बीसीसीआई भी उनके हाथ में है और जय शाह के हाथ में आईसीसी भी है। तो हकीकत बात मैं उस टाइम भी यह बात कह रहा था कि आपके जो ग्रेग बार्कले हैं वो कभी भी इस मामले को रिजॉल्व नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जेफ अलार्डिस का भी उस दिन बयान आया हुआ था कि ये मामला जब तक जय शाह नहीं चाहेंगे रिजॉल्व नहीं हो सकता। और इसलिए ग्रेग बार्कले ने जब सारा मामला जय शाह के सपोर्ट कर दिया सॉरी कि आप जाने और मामला देखें, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी जो है ये मामला रिजॉल्व हो गया एकदम से। अब साथ 2 महीने अब रह चुके हैं टोटल, अब तो वैसे टाइम बड़ा कम रह गया, लेकिन मैं वैसे बात करूंगा जब जय शाह ने कमांड संभाली थी, उनको अलविदाई डिनर दिया था, उस दिन ये मैटर सॉल्व हो गया था। अभी खैर ऑफिशियली इन्होंने आज बताया है, लेकिन अभी अब और भी बड़े बड़े फैसले करने जा रहे हैं जो आपके जय शाह हैं। कहा जा रहा है कि जो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है अगर वो दुबई से इंडिया शिफ्ट नहीं भी, वैसे तो खबरें थी कि उसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते तो एक बड़ा आईसीसी का जो एक आप कह लो कि जहां फैसले होंगे वो कहा जा रहा है एक भारत में बनाया जा सकता है अगले 1-1.5 साल में, जहां पर जय शाह खुद बैठेंगे और अपने फैसले करेंगे। पॉसिबल है कि वो, क्योंकि इस टाइम अगर आप आईसीसी में देखो तो 70% जो जॉब्स करते हैं आईसीसी में डिफरेंट लेवल्स पर हैं, कोई मैनेजर्स भी हैं, इवन मीडिया मैनेजर जो है शेखर वो भी आपके इंडिया के हैं। इस दिसंबर में पूरे 2 महीने बाकी रह गए, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ मामला पर बातचीत जारी है। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, मोहसिन नकवी की जेर सदारत जो चेयरमैन है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी शराइत पर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, और उन्होंने कहा कि मैदान मुकम्मल हो चुके हैं, बातचीत जारी है। उन्होंने कहा बातचीत जारी है, इसका मतलब है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन पर अभी कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ, वरना पहले खबरें आ रही थी कि पीर को अनाउंस होगा, मंगल को अनाउंस होगा, अब आज तो देखे जुमेरात आ गई है। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी अनाउंस होगा, लेकिन जितना डिले होता जाएगा उससे, अब आप देखें ना कि एक्रीडेशन भी शुरू होना है कवरेज के लिए, टिकटों की फरोख्त भी शुरू होनी है, और अगर दुबई में मैचेस होते हैं तो किस तरीके से वहां एडजस्टमेंट होगी। ये कहा जा रहा है कि अगर दुबई में हाइब्रिड मॉडल पर मैचेस होते हैं तो रावलपिंडी को फिर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, फिर लाहौर और कराची में मैचेस होंगे और फिर दुबई में होंगे। तो अब बहुत सारी चीजें जो है बैक एंड पर चल रही है, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन कम से कम इत्मीनान की खबर यह है कि ब्रॉडकास्टर्स ने जो 20 मिनट का टीजर जारी किया है, उस टीजर में लिखा हुआ है कि कमिंग सून चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में नहीं होती तो कोई विंडो नहीं है, फिर सितंबर तक सारी टीमें मसरूफ है, और टॉप की 8 टीमें जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही है ओडीआई रैंकिंग की। तो मेरे ख्याल में ब्रॉडकास्टर्स ने जो पैसे लगाए हुए वो भी ये चाहते हैं कि एक ही मैच पर उनकी नजरें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फार्मूला दिया था वो फार्मूला आईसीसी ने जय शाह की नाक के नीचे कैसे कबूल कर लिया है। विक्रांत गुप्ता भाईजान
अब से थोड़ी देर पहले लाइव आए हुए थे और कह रहे हैं कि आईसीसी के प्रेस रिलीज के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए 2026 के T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस इंडिया में होंगे। अभी भी कह रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। मैं चाहूं तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं मैं, लेकिन नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का नुकसान हुआ है। हमारे मुल्क में आपकी टीम नहीं आ रही है तो पाकिस्तान टीम भी वापस नहीं जा रही है। अगर इसका मवाजना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो पाकिस्तान जैसा क्रिकेट बोर्ड, मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ बोलूं, बट मैं फिलहाल अपने आप को मैंने काबू रखा हुआ है कि 2 हफ्ते पहले इंडियन मीडिया कह रहा था कि वो पाकिस्तान को ना वो 2 लोटे भर के पैसों के दे देंगे। अब वो लोटे खुद पी लिए हैं आप लोगों ने, पी लो खुद वो लोटे पैसों के जो आप हमें दे रहे थे। अंडर एस्टिमेट कर गए ना, मैं कितने अरसे से कह रहा हूं कि अंडर एस्टिमेट कर गए हो। आप लोगों को पता ही नहीं चला कि हम पाकिस्तानियों ने ये आपको सज्जा हाथ दिखाया और खब्बे हाथ से हमने जनाब लगा दी, फिर हो गया सुकून, आगे ठंड पड़ गई। अभी तो मान जाओ, अभी आखिरी जो है ना, वो आखिरी बात क्या कर रहा है हमारा पड़ोसी मीडिया, वो ये बात कर रहा है कि श्रीलंका में अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया ना तो वो इंडिया में होगा। अच्छा है, आईसीसी का जो और भी अगर आप एम्प्लॉयज देखो, ऑपरेशन मैनेजर, ये वो, ज्यादातर आपको 70 to 80% आपको इंडियंस नजर आते हैं। तो कहा जा रहा है कि आईसीसी का अब जो एक ऑफिस है वो भी भारत में बनाया जा रहा है और काफी ज्यादा जय शाह की जो चीजें नजर आ रहा है कि बहुत सारी तब्दीलियां वो करने जा रहे हैं आईसीसी में। अब देखते हैं कि वो पॉजिटिविटी में होती हैं या वो सिर्फ क्या भारत को फायदा देने के लिए चीजें रखी जाएंगी या ग्लोबल क्रिकेट के लिए। लेकिन अभी उनके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर था कि चैंपियंस ट्रॉफी को तरीके से करवाना है, क्योंकि सारे बोर्ड्स चाहते थे कि ये ना हो कि बीसीसीआई अगर और पीसीबी की लड़ाई में चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाए। तो इस पर जय शाह ने अच्छे तरीके से जो पीसीबी ने पेशकश की कि ठीक है जी, आप जो है वो हमारे भी 3 साल के इवेंट्स जो हैं वो आप फ्यूजन मॉडल पे या हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। चलो सबसे अच्छी बात ये हुई कि डिक्टेटरशिप नहीं हुई। जो कहा जा रहा था कि जय शाह के आने से जो डिक्टेटरशिप आएगी कि जी ये होगा कि कोई इंडिया लिख शिप के नहीं देगा, आपको जो है होगा ये कि इंडिया जो है वो दुबई जाकर अपने मैचेस खेलेगा, पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ेगा। तो उन्होंने न्यूट्रल होने का भी हाथ लगा दिया। नहीं, ये बिल्कुल आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जय शाह को, जहां पर आप क्रिटिसाइज करते हो जय शाह के ऊपर क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने भी अपनी बात बहुत जबरदस्त तरीके से उनको भी क्रेडिट दो और जय शाह को भी दो कि वो आईसीसी के चेयरमैन थे, बीसीसीआई भी उनके कंट्रोल में था और उन्होंने ये बात मान ली। क्योंकि देखो अली, एक मेन जो मुद्दा था ना भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, उनकी एक ही थी क्योंकि उनकी गवर्नमेंट का, बीसीसीआई का ये स्टैंड नहीं था। उनकी गवर्नमेंट का एक ही था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। अब उन्होंने पाकिस्तान नहीं जाना, ये ठीक है, ये मामला हो गया। अब ये जो सेकंड वाली बात थी ना कि फिर पाकिस्तान भी आप क्या नहीं जाएगा, ठीक है, ये बीसीसीआई से लिंक था, ये उनकी गवर्नमेंट से लिंक नहीं था। क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो गवर्नमेंट रोला नहीं डालेगी कि नहीं जी पाकिस्तान को बुलाओ। इस पर खाली बीसीसीआई बोलेगा कि जी हमें फाइनेंशियली थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब ये बर्दाश्त बीसीसीआई कर सकता है। ऑफिशियली तौर पर बोर्ड्स के दरमियान बिल्कुल, ये इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था। गवर्नमेंट का ये लेना देना था कि हम इंडिया जाएगा ये नहीं जाएगा, हम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, ये गवर्नमेंट का लेना देना था, ये गवर्नमेंट का डायरेक्ट था कि हम इस पे नहीं मानेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाती, इससे इंडियन गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे बीसीसीआई को फर्क पड़ता, इवेंट में नुकसान होता थोड़ा बहुत, अभी तक वो बीसीसीआई ने काम बर्दाश्त ऑफ द सिंपल रीजन की टीम स्किल्स, रिजल्ट्स एंड प्लस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। लेकिन और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्या पूरी दुनिया बेनिफिट करती है भारत की मार्केट पे, ये नोबडी कैन टेक दैट अवे। हमें भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट वहीं से आता है जो 600 मिलियन साल का मिलता है आईसीसी को, जो कि ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट होती है फिर। लेकिन मुझे ऐसे लगने लगा है कि अब इंडिया हैज बिकम ओनली वो जिसको कहते हैं ना मोनोलिथ यूनिलैटरल पावर, एक हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। सो यू कांट डिनाई, उन्होंने बड़ा मेहनत की है, उनकी जो भी है बिजनेस इक्विपमेंट थी, उनकी आईपीएल है, उनका जो भी है मार्केट है। तो मुझे ऐसे लगा है कि यहाँ पे आके जो एशियन ब्लॉक ने भी सपोर्ट किया कि यार ये अब डेडलॉक ना करो, चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, क्रिकेट बहाल होनी चाहिए, तो माना जाए। तो सुनने में आया है जो आपने भी बताया कि बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान दे स्टूड बाय पाकिस्तान और सॉरी इंडिया ने भी कहीं रेजिस्ट नहीं किया, ऐसे लगा, माने हैं तो आगे बात चली ना। और जो
वोट नहीं किया, जो डॉक्यूमेंट नहीं किया, चाहे न्यूजीलैंड था, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यानी वेस्टर्न ब्लॉक में, तो इससे भी शो हुआ कि अब इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही हैं बिग 3 से बिग 1 पे आने पे, और क्रिकेट डोमिनेट और हेगेमोनिक प्रेजेंस है इंडिया की। तो आगे मेरे ख्याल में जय शाह के लिए मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन शायद वो वेल इक्विप्ड और इंटेलिजेंट आदमी हैं और वो क्रिकेट को बहाल रखेंगे, और क्रिकेट जब तक होगी तो सारे बोर्ड्स और आईसीसी जो है वो फले फूलेगी, अदरवाइज तो फिर डेडलॉक्स आएंगे और प्रॉब्लम्स आएंगे। क्या कहते हैं आप राठी मियां? बड़ी लंबी तकरीर कर दी आपने यार। मैं जरा आज इमोशनल हुआ था ना, आज डेडलॉक खत्म हो। इमोशन की क्या ताल्लुक है? डर आप बोले के डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, सबने बोर्ड ने साइन किया है, सबको दस्तावेजात मिली है, साइन किया है, और जो वर्चुअल मीटिंग में आ गया ना वो रिकॉर्डेड पे है। और भारत में जो 2025 में विमेंस वर्ल्ड कप होना है उस हवाले से भी, और एक खास बात कि 2028 में आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी भी पाकिस्तान को दे दी है, एक प्लस चीज जो पाकिस्तान को मिली है। बट इसमें किसकी जीत क्या है वो सब आखिर में, बट अभी जो आईसीसी की अपडेट है, अभी जो अपडेट आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आईसीसी ने बोला है कि ये जो साइकिल है, जो फाइनेंशियल साइकिल है, इसके अंदर यानी 24 से लेकर 27 के बीच में पाकिस्तान और भारत के अंदर जो भी आईसीसी के इवेंट हैं, जो 3 इवेंट है, एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक विमेन है और मेंस T20 वर्ल्ड कप है, ये तीनों इवेंट जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे। यानी एक वो देश जिसको मेजबानी मिली है, दूसरा वो जहां पर कोई हाइब्रिड हो। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बोला आईसीसी ने कि पाकिस्तान के अंदर होगी, प्लस अ न्यूट्रल वेन्यू। न्यूट्रल वेन्यू कौन सा है उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, वो अनाउंसमेंट अभी बाकी बाद में करनी है, मगर अभी नहीं किया। अच्छा, एक और खास बात बाकी डिटेल बताने से पहले कि आईसीसी ने ये जो प्रेस रिलीज चैंपियंस ट्रॉफी की जारी की है, इंटरेस्टिंगली उसके अंदर विराट कोहली की तस्वीर लगी है। यानी चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट है, आईसीसी ने जो दी है ब्रांड के तौर पर विराट कोहली की पिक्चर है, वो एक कवर ड्राइव खेल रहे हैं, वो पिक्चर लगाई है, और उसके अंदर भी स्टोरी के अंदर भी इंडियन टीम की ही पिक्चर लगाई गई है। जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट आईसीसी ने दी है, जो एक न्यूज़ बनाई उनकी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर विराट कोहली की पिक्चर है, ओनली विराट कोहली की पिक्चर। अच्छा, अब बैक टू द पॉइंट, जो भारत में वर्ल्ड कप होना है विमेन का, वो भी न्यूट्रल मुकाम पर होगा, ये खास बात है, ये खास बात है। और 2026 मेंस T20 जो वर्ल्ड कप होना है वो भी न्यूट्रल मुकाम पर होगा, जो कि शेयर किया जा रहा है श्रीलंका के साथ। तो पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, और इससे मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच लेता है, अगरचे इसके ऊपर लिखा नहीं है बट पूरा वर्ल्ड कप लिखा हुआ है, लिखा तो चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल का नहीं जिक्र किया हुआ, वो जाहिर है डिटेल्स हैं जो डिस्कस हो चुकी होंगी और तय पा चुकी होंगी, बट इससे मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि मेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो फिर वो श्रीलंका में ही होगा, क्योंकि आईसीसी ने बोल दिया कि 2024 से 27 के बीच में दोनों देशों के बीच में जो भी इवेंट होगा वो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो ये तय हो चुका है। तो कैसे बोल रहे हैं आप लोग ने कि रिकॉर्ड नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ? दस्तावेज बनती है, डॉक्यूमेंट बनता है, उसकी बिना पे आईसीसी ने अप्रूवल दी है, ऐसे हवा में अप्रूवल थोड़ी दे दी है। तमाम बोर्ड्स को भेजा गया था, उन्होंने साइन किया है अलग अलग, फिर उन्होंने अप्रूवल दी है, तो फिर आईसीसी ने अनाउंस किया है अप्रूव करके सारी चीजों को। तो ये चीज है। जहां तक एशियन ब्लॉक की बात है डॉक, अब बात करते हैं टर्निंग पॉइंट की, जो सक्सेस बीसीसीआई की भी कह सकते हैं, पाकिस्तान की भी कह सकते हैं और एशियन ब्लॉक की भी कह सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलेगा, इंडिया में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, कहाँ पे? पाकिस्तान में इंडिया से नहीं, और पाकिस्तान के मुकाबले जो वर्ल्ड कप में होंगे वो बाहर होंगे, न्यूट्रल, और इंडिया के भी मुकाबले बाहर होंगे। कुछ आ गया सामने, वो भी इन राइटिंग। जी, बहुत खुशाइन बात यह है कि टाइम पे हो गया, अभी काफी टाइम गुजर भी गया है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। थोड़ा सा दिन और आगे निकल जाते तो मुश्किल लग रहा था कि इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, हमारे ग्राउंड, हमारी सारी चीज़ें अभी रेडी होनी है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि हमें वुमेन वर्ल्ड कप एक मिल गया। और उसके बाद जैसे आपने बात की कि भारत में नहीं जाएगी पाकिस्तान की, ठीक है, थोड़ा सा ये ज़रूर है कि हम जाते रहे भारत 2016 और 2023 में, लेकिन अब डिसाइड यही हुआ कि जो होम कंट्री है पाकिस्तान, वो अपने जो मैचेस ऑर्गेनाइज करेगा भारत के साथ, वो किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पे करेगा। तो मेरे ख्याल से ठीक है। बहुत ज़्यादा कामयाबी हम इसलिए नहीं बोलते कि हम गए हैं वहाँ, लेकिन फिर भी वक्त के लिहाज से ये फ्यूचर डिसाइड कर रहा है फाइनेंशियली भी और ऑर्गेनाइज करने के लिए कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इवेंट मिला है, इसको अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो मजीद इवेंट मिल सकते हैं, क्या वो ACC के हो, क्या वो दूसरे इवेंट्स हो जाएं।
अंडर-19 वर्ल्ड कप हो या विमेन वर्ल्ड कप है, जैसे कि उन्होंने अलॉट किया है। जी, और आशिफ भाई, आप देखेंगे बहुत सारे इंडियन सहाफ़ी जो है, आपको पता है वहाँ भी काफ़ी शोर मच रहा था। वो लोग कह रहे थे कि जब भारत होस्ट करेगा और अगर पाकिस्तान नॉकआउट स्टेजेस में आ जाए, जैसे सेमीफाइनल फाइनल में आ जाए, तो वो फिर भारत में ही आके खेलेंगे अपने मैचेस, न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं। तो एक ये बात भी ज़रा साफ हो गई कि पाकिस्तान जो है वो कोई सा भी मैच न्यूट्रल में खेलेगा। जी, आईसीसी की प्रेस रिलीज में क्लियर एम्प्लॉइज को ऑफर की गई है आईसीसी की तरफ से दैट दे वुड बी getting in the role of working for ICC। वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो हर जगह कहीं भी होता है, वो इसी तरह चलता है कि लोकल सपोर्ट स्टाफ को आप हायर कर लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स वगैरह ये है कि स्केड्यूल तो आया नहीं, लेकिन स्केड्यूल से जुड़ के और बहुत सारी चीजें होती हैं। ब्रॉडकास्टर होता है, मार्केटिंग होता है, स्पॉन्सर होता है, आपकी इवेंट मैनेजमेंट कमेटी होती है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बड़ी है। और इसको आप इस नजरिए से देख सकते हैं कि स्केड्यूल तो अपनी जगह लिंगर ऑन हो ही रहा है। 63 डेज लेफ्ट इन द चैंपियंस ट्रॉफी फर्स्ट मैच जो प्रपोज किया गया फेब 19 को, लेकिन ब्रॉडकास्टर का एक नुमाइंदा यानी एक इंडिविजुअल, साथ में मार्केटिंग टीम जिसमें स्पॉन्सर्स भी हैं और इवेंट की भी टीम है, वो ये देखने आए हैं कि ये ब्रांडिंग किधर होगी स्टेडियम के अंदर। ये जो MCR मास्टर कंट्रोल रूम होता है जहाँ ब्रॉडकास्टर अपने वो इक्विपमेंट लगाता है, वो किधर होंगे, मास्टर कैमरा किधर लगेगा, कैमरामैन की पोजीशंस क्या है। तो मार्केटिंग के लोग इन स्टेडिया देखने आए हैं, मार्केटिंग के लोग इन स्टेडिया देखने आए हैं, स्पॉन्सर्स के लोग अपनी ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटीज देखने आए हैं कि क्या ब्रांडिंग होगी। मैंने सुना है कोका कोला के भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं बिकॉज दे आर आल्सो द वन ऑफ द लीडिंग स्पॉन्सर्स ऑफ द ICC इवेंट। और साथ में ब्रॉडकास्टर का भी एक बंदा आया हुआ है जो कि सारी चीजों को लुक अराउंड कर रहा है कि हाँ जी कहाँ क्या लगेगा, कौन से कैमरामैन की पोजीशंस होगी। हालांकि लास्ट खबर पे रावलपिंडी तक एक ऑब्जेक्शन था, वो ऑब्जेक्शन कुछ इस निगाह से था कि 3 वेन्यू पे चैंपियंस ट्रॉफी को प्रपोज किया गया था। तो ये बात हुई कि जब 2 वेन्यू कराची लाहौर है और तीसरा दुबई हाइब्रिड मॉडल के तहत हो ही रहा है, तो ये 3 ही वेन्यू कर लें कि 5 मैच लाहौर करा लें, 5 मैच कराची करा लें और जो 4 मैचेस इन द फाइनल फ्लोटिंग वो दुबई के ऑप्शन रख लें। तो इस तरह ये 15 मैचेस का टूर्नामेंट सॉल्व हो जाएगा। और इस सारी चीजों में अच्छा, ये सारी बात तब की है जब हाइब्रिड मॉडल अप्रूव होने की खबरें सभी को पता है। अब उसमें भी सारी चीजों का डिले है, लेकिन ये आज बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि इवेंट हो रहा है तभी तो ये आ रहे हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पहलू है, खबरें निकल कर आ रही हैं कि पिंडी के वेन्यू के ऊपर भी इश्यूज हैं, इसी वजह से डिले हो रहा है। लेकिन मजे की बात है कि जो आज डेलीगेशन है वो खुद पिंडी में पाई गई है, पिंडी के ही ग्राउंड को सर्वे कर रहे थे। पिंडी के ग्राउंड को ही सर्वे करने की बात हुई, यानी ये जो आप कह रहे हैं ना कि 2 वेन्यूज पाकिस्तान में हो जाए और तीसरा वेन्यू दुबई में हो जाए। पिंडी की कुछ अपग्रेडेशंस हैं जो कि रोक दी गई थी, जो कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नहीं हो सकती, क्योंकि पिंडी स्टेडियम की अगर अपग्रेडेशन टाइमली, अगर अभी उसको उखाड़ पुछाड़ करते हैं तो वो टाइमली नहीं हो सकती। और उस पे बीच में खबर भी आई थी कि मोहसिन नकवी साहब जो है जो कंस्ट्रक्ट